गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ऋषाद सर यस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा हम हमारे जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब अभी तक हमने बेटा 10 एग्जांपल देखे वेक्टर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आज हम जल्दी जल्दी से थोड़े से हमारे जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है उसको हम कवर करने वाले हैं बेटा। फिर एक बार बता देता हूँ, पिछले लेक्चर्स आपने अगर देखे नहीं है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, मतलब आज का आपको सब समझ में आने। बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। 13 नंबर का एग्जाम्पल आ रहा है बेटा, टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। बेटा हमारे पास टू फोर्सेस है, हम जिसको ए एंड बी बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उनका रिजल्टेंट का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे बेटा। और इनका जो रिजल्टेंट दिया है बेटा 10 न्यूटन दिया है। कितना न्यूटन दिया है? 10 न्यूटन। टू फोर्सेस है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट दिया है वो 10 न्यूटन दिया है। ओके, अब वो परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट 50 न्यूटन दिया है। परपेंडिकुलर के केस में बेटा लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 न्यूटन। देखो आर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फर्स्ट केस ए एंड बी पैरेलल हो सकता है, पैरेलल मतलब थीटा का वैल्यू कितना, 0। सो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का वैल्यू 0, कॉस 0 कितना होता है 1 बेटा। तो फिर मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट क्या हो गया कैंसल, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए प्लस बी। ये कौन सा केस हो गया बेटा, पैरेलल का। सेकंड केस है बेटा एंटी पैरेलल का। एंटी पैरेलल मतलब थीटा कितना 180। अब थीटा 180 रखेंगे, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 क्या होता है -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, तो अब ये फॉर्म बन गया मेरा बेटा a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब आ गया a माइनस बी। देखो एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट वाला केस, तो अपोजिट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिया है। थर्ड केस बेटा आपका परपेंडिकुलर, ए बी को अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना 90। अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 2ab कॉस थीटा कितना 90, कॉस 90 कितना बेटा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और रिजल्टेंट क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बाकी तो मैंने सब बराबर लिखा है। ये तीनों केसेस भी एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको स्पेशल केस है काम में आ जाएगा, ठीक है। बाकी भी होता है अलग अलग एंगल के लिए, बट एक 3 स्टैंडर्ड केस मैंने आपको बताया, पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड बोलो बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ओके सर, अभी बेटा ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बन चुके हैं। अभी हमें क्या बोला है इन्होंने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मतलब ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसा करेंगे बेटा हम, चलो ध्यान देते हैं हम सब लोग। देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा तो 50 का क्या आएगा बेटा स्क्वायर, ठीक है। अभी बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये ए स्क्वायर एज इट इज़, ये बी स्क्वायर का वैल्यू बनाते हैं बेटा, या फिर ए स्क्वायर का बनाते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे बनेगा बेटा, ये माइनस बी इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस बी, तो ए स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा बेटा 10 प्लस बी, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे ए माइनस बी क्या दिया है 10, सो ए का वैल्यू बन जाएगा 10 प्लस बी, ए का वैल्यू ए के जगह पे 10 प्लस बी उसका स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज़, ठीक है सर। ए प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 2ab 2 इंटू 10 20b प्लस बी का स्क्वायर प्लस आगे भी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, सो 100 प्लस 20b प्लस 2b का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया 2500, सो 2b स्क्वायर प्लस 20b प्लस 100, ये 2500 इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 0, सो 2b स्क्वायर प्लस 20b ये हो गया 2400 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया तो b स्क्वायर 10b 1200 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आ जाएगा बेटा 40b माइनस 30b माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। 40 में से 30 गया तो प्लस 10, और 40 और 30 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1200 बेटा, ठीक है। ओके सर, ओके, यहाँ से भी कॉमन निकाल बेटा,
बी प्लस 40। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कितनी चाहिए। ओके, सो माइनस 30 कॉमन निकला तो क्या आया, b माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ब्रैकेट बन गया b प्लस 40, सेकेंड बन गया b माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो एक आ गया b इज इक्वल टू माइनस 40 और एक आ गया आपका प्लस 30। तो हम ये वैल्यू लेंगे बेटा। मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा लेते हैं हम, प्लस में लेते हैं तो हम वही वैल्यू लेंगे, ठीक है। माइनस वाला लेना है तो वो भी ले सकते हैं आप। अब b अगर 30 है तो हमारे पास a का इक्वेशन क्या बना था, 10 प्लस b। तो b कितना है बेटा 30, तो a कितना आ गया 40, ठीक है बेटा। तो b 30 एंड a क्या आ गया 40। अभी आंसर वेरीफाई करो, a 40 b 30, a 40 b 30, 40 माइनस 30 10, और यहाँ पे भी अगर प्लेस करेंगे तो रिजल्टेंट आपका 50 न्यूटन ही आने वाला है। तो आंसर बिल्कुल बदलने वाला है बेटा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो आगे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं बेटा, जो हम जल्दी जल्दी से ले लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और बाकी एग्जाम्पल आप लोग खुद करने वाले हैं। ओके, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल अदर इन मैग्नीट्यूड, वन डबल अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू फोर्सेस। बेटा दो फोर्सेस है हमारे पास, एक ऐसा है और एक ऐसा लिया है बेटा मैंने। अब ऐसा ही क्यों लिया है, देखो एक ए वेक्टर है और एक मेरा बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बीच में आएगा, ये सबको पता है, बीच में आएगा सबको पता है। बट सर डायग्राम ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज कंडीशन दी बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो स्मॉल वाले वेक्टर को कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा स्मॉल वाला वेक्टर। इस वेक्टर को मैं अगर x बोलूँगा तो इसको बोलूँगा मैं 2x। आपको दो वेक्टर दिए हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड में डबल है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड में डबल है, और इनका जो रिजल्टेंट है स्मॉलर वाले वेक्टर को कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वेरी गुड। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। एंगल बिटवीन द फोर्सेस मतलब ये एंगल पूछा है बेटा आपको, थीटा। एंगल बिटवीन द फोर्सेस क्या होता है बेटा, थीटा होता है। क्या होता है बेटा, थीटा। तो वही हमें फाइंड करना है, ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बेटा। तो बेटा tan अल्फा का हमने फॉर्मूला देखा था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अभी अल्फा जो होता है ये r वेक्टर का एंगल होता है, किसके साथ, ये वाले वेक्टर के साथ, जो कि आपको कितना दिखाई दे रहा है 90। मतलब tan अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा 90। b का वैल्यू हम प्लेस करेंगे, कितना है बेटा 2x, थीटा पता नहीं है। a का वैल्यू कितना बेटा x, b का 2x, थीटा पता नहीं है। tan 90 कितना होता है बेटा, इन्फानाइट होता है। tan 90 कितना होता है, इन्फानाइट। आप बताओ, 2x साइन थीटा अपॉन x प्लस 2x कॉस थीटा। इन्फानाइट को 1/0 लिख दो बेटा, ठीक है। इन्फानाइट को क्या लिख दिया सर मैंने, 1/0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 2x कॉस थीटा एंड दिस इज बिकम 0। सो 2x कॉस थीटा, दिस प्लस x बिकम्स माइनस x। सो x क्या हो गया बेटा, कैंसल, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, ये नीचे आ गया बेटा 2 आपका। अभी कॉस के कौन से एंगल को आपको 1/2 मिल रहा है बेटा, 1/2। कॉस 120 को -1/2, तो थीटा का आंसर कितना आ गया बेटा 120 डिग्री। कितना आ गया 120 डिग्री। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था और थोड़ा बढ़िया भी था। अभी आसान मैंने सॉल्व करने के बाद लगा होगा, पहले तो क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज समझ में ही नहीं आई होंगी, ठीक है। तो बेटा और भी क्वेश्चन हमारे पास बाकी है, लेकिन अभी वो क्वेश्चन हम बेटा आपके लिए रख रहे हैं। आप आपके नोट्स में से देखो, अभी आप बाकी के क्वेश्चन आप खुद करो। मतलब मुझे आपके कुछ मिला के कितने क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाला था, एक 20 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले थे बेटा मैंने। तो लगभग 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए मैंने बाकी रखा है। और जो ऐसे ही है सिमिलर फार्मूला बेस्ड वगैरह क्वेश्चन है, थोड़े बहुत कंसेप्ट उसमें है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए निकाले थे। तो बेटा वेक्टर्स में हमने एडिशन में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम और बताओ बेटा मेरा क्या देखा था हमने, सब्ट्रैक्शन देखा बेटा हमने। तो वेक्टर ऑपरेशन जो भी है बेटा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, जितना भी हमने पढ़ा, जितना और इंट्रोडक्शन जो भी हमने लिया, उस बेस पे सारे एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, सारी थ्योरी हमारी हो चुकी है। आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लेने वाले हैं, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस आएंगी, और देन फिर हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस आएंगी, और फिर इस तरह से हमारा पूरा वेक्टर चैप्टर फिनिश होगा। तो ये वीक में हम वेक्टर को पूरी तरह से फिनिश करने वाले बेटा। आप अगर चैनल पे नए हैं
तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आपके लिए कितना अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, और एक छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें अच्छे से अच्छा आपको क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बाहर क्लासेस में इधर उधर किधर भी होंगे तो आपको वहाँ पे भी इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती होंगी कि नहीं मिलती होंगी ये आपको ही पता है, मिलती भी होंगी। तो ये भी चीज़ आपको एडिशनल हेल्पफुल रहने वाली है। बस आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करेंगे, और लेक्चर रेगुलर कीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर आके मिलेंगे, तब तक के लिए फिर अभी थैंक यू।